हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चलिए आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है। एंड ब्लॉग का स्टार्टिंग में देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, घर घर हमारा मंदिर है और हम इस घर के क्या कह सकते हैं, पुजारी हैं। मतलब हमें इस घर को अच्छे से रखना है। जैसे एक पुजारी मंदिर की सेवा पानी करते हैं, ऐसे हम लोग भी इस घर की सेवा पानी करते हैं। मतलब एंड ये घर भी हमें बचाता है। जैसे मंदिर पुजारी के लिए घर होता है, ऐसे ये भी हमारे लिए घर है। तो मतलब हमारे लिए क्या, सबका ही घर सबके लिए मंदिर है। और घर के लिए सबके जो रहते हैं मेंबर वाले, पुजारी आज कुछ ज़्यादा ही मंदिर हो गया। खैर, अच्छी बात है। भगवान को जिस रूप में याद कर लो वो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ज़िंदगी में इतना सारा भाग-दौड़ है। इससे बेटर ये है कि हाँ, आप किसी भी रूप में भगवान को याद कर लो। उससे ये हो जाएगा कि हाँ चलो, आपने एटलीस्ट कम से कम भगवान का नाम तो लिया, है कि नहीं? तो बस यही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। सारे कपड़े हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बात बताती हूँ, मतलब एक चीज़ शेयर करती हूँ अपने बारे में। मतलब मैं कैसी हूँ, मैं ये बताती हूँ आप लोगों को। मतलब काफ़ी लोगों का ये कहना है, मेरे दोस्त बहुत कम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे मतलब सबसे बहुत कम फ्रेंड है, मेरे दोस्त नहीं है ज़्यादा। उसका रीज़न ये है कि मैं मतलब मुझे ज़्यादातर लोगों मतलब बातें मुझे सबसे करनी पसंद है। मगर हाँ, अपनी दिल की बातें मुझे सबसे करनी पसंद नहीं है। तो इसी यही रीज़न है कि मेरे ज़्यादातर फ्रेंड नहीं हैं। हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, या ये भी हो सकता है कि हाँ, शायद सामने वाला ही सही हो। जो भी है रीज़न, मगर मुझे ज़्यादा मतलब भीड़ जमा करना अपने पास मुझे पसंद नहीं है। पर्सनली ये मेरा थॉट है। मुझे ऐसे दोस्त चाहिए या मुझे ऐसी फ्रेंड चाहिए कि हाँ, अगर मुझे परेशानी है तो भाई वो बंदी कैसे भी आए मुझे नहीं पता, बट वो यहाँ होनी चाहिए। ये मेरा रूल है। बट मैं भी ऐसी रहती हूँ किसी भी इंसान के लिए, ऐसी बात नहीं है। मैं 1 से 2 बार बंदे के ऊपर ट्राई करती हूँ और ये देखती हूँ कि हाँ, बंदा कैसे वो कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर मेरे साथ वो ठीक-ठाक तरीके से है, तो फिर मैं भी उसे अपना 100% देती हूँ। और अगर मैं देखती हूँ कि भई वो सिर्फ़ काम चलाऊ चल रहा है, तो मुझे भी पसंद नहीं आता। तो मैं आप लोगों को एक बार का अपना बात बताती हूँ। मेरी मेरी मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड थी, अब नहीं है। तो बहुत ही अच्छी थी वो। मतलब इतनी अच्छी थी कि मतलब ये समझ लो कि शायद ही कोई बात थी जो मैं उनसे छुपाती थी या वो मुझसे मुझसे छुपाती थी। ऐसी स्थिति हम लोगों की थी आपस में। और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी हम लोगों की। कोई भी दुःख-सुख, तकलीफ़ हम लोग एक-दूसरे से शेयर किया करते थे। और अच्छा लगता था देखकर ये कि हाँ, चलो इंसान कम से कम समझता तो है। और मेरी हमेशा से मतलब एक ये पता नहीं कैसी आदत रही है अजीब-सी, कि मेरे फ्रेंड जो बनते हैं ना, मेरी उम्र के नहीं बनते। मेरे फ्रेंड हमेशा मेरे से ज़्यादा उम्र की, मतलब जो लेडीज़ होती हैं, या मतलब फ्रेंड मान लो, लेडीज़ क्यों बोलूँ, मतलब मैं खुद एक वो हूँ महिला, तो महिला मित्र जो कहते हैं। तो मेरी हमेशा जो मित्र बनती हैं ना लेडीज़ हैं, तो वो हमेशा मेरे से उम्र में एक्स्ट्रा ही बनती है, जो मेरे से एक्सपीरियंस हो। और उन्हीं के साथ मेरी बॉन्डिंग बैठती है, वरना हर पर्सन के साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं बैठती। हमेशा मेरी लड़ाई हो जाती है, तो तुम्हें हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे मैच्योर पर्सन चाहिए, क्योंकि मुझे अपने आप को ऐसा देख के लगता है कि मैं काफ़ी मैच्योर हूँ। एंड मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए कि हाँ, जो मैच्योर हो। और अगर नहीं है तो फिर मैं दोस्ती नहीं रखती, क्योंकि फिर मुझे वो लोलो-पोचो पसंद नहीं है। एंड जगह-जगह जाके शिकायतें करनी पसंद नहीं है, किसी की बात सुनो कहीं जाके लगा दो, मुझे ये हरकतें पसंद नहीं है। ये रीज़न है कि मेरी फ्रेंडशिप बहुत कम होती है लोगों से, एंड मेरी ज़्यादातर होती ही नहीं है। तो कितने लोगों को ना चिढ़ है मुझसे कि पूजा ऐसी है, पूजा वैसी है। रीज़न एक ही है कि मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही थी आपसे। हाँ, तो बहुत अच्छी थी वो, बहुत बढ़िया, मतलब A1। मुझे लगता था कि उनके जैसी शायद लेडीज़ कोई नहीं हो सकती। एंड ठीक है, सब चलता रहा स्मूथली स्मूथली। बट हम लोगों की एक दिन लड़ाई तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ, किसी बात को लेके हमारी तू-तू मैं-मैं हो गई। एंड इतनी प्यारी दोस्ती, इतनी प्यारी फ्रेंडशिप हमारी टूट गई और मुझे बड़ा दुःख हुआ, सीरियसली बता रही हूँ आप लोगों को। रीज़न ये था दुःख होने का कि मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार, किसी ने उनसे कुछ कहा कि ऐसा-ऐसा कहा था पूजा ने, तो उन्होंने सच मान लिया बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए, बिना मुझसे डिस्कस करे। और मुझे ये बात उनकी बहुत बुरी लगी और इस बात पे मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी। क्योंकि मुझे देखिए फ्रेंड चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, मतलब ऐसा जो मुझे समझे, मगर जो किसी की बातों में आके मुझ पे डाउट करे। मतलब डिस्कस करना एक अलग बात होती है, मगर डाउट करना एक अलग बात होती है। तो पता चल जाता है कौन बंदा डिस्कस कर रहा है, कौन बंदा बात कर रहा है। तो ये आइडिया लग जाता है हर पर्सन को। तो मतलब ये बात अलग है कि हाँ, इंसान की नेचर देख आप इंसान का लैंग्वेज और इंसान का बिहेवियर देख के आप ये पता लगा सकते हो इंसान आप पे
आपके प्रति उसका कैसा मन है। तो जब मैंने देखा ना कि वो उस पर डाउट कर रही हैं बिना बात की बातों पे कि तुमने कहा है, मेरे अंदर हर आदत हो सकती है मगर मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि मैं किसी की बात किसी पर्सन से करूँ। नहीं, मेरे अंदर एक यही मेरे को लगता है गंदी आदत है या अच्छी आदत है नहीं पता, मैं सबकी जगह सबको अलग अलग रखती हूँ। किसी की बातें मुझे किसी से करना पसंद नहीं है और यही रीज़न है कि मेरे दोस्त बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर आजकल सबको चुगली करना पसंद है, बातों में बातें घुसेड़ना पसंद है, सबके घर की राजनीतियाँ जाननी है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसने क्या करा, किसने क्या खाया, किसने क्या पहना। मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। कोई हीरा खाए, कोई मोती खाए, कोई जेवर पहने, जेवरात पहने, कपड़े पहने, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि भाई मैं अपनी लाइफ में मुझे लगता है बहुत बिजी हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी और को ये बात देखूं किसी ने क्या खाया, किसी ने क्या पहना, किसी ने क्या करा। मुझे लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं हर चीज़ों से मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। और यही रीज़न है कि मेरे दोस्त बहुत कम हैं और जो जो मेरे फ्रेंड हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे सब पसंद है मगर मुझे चुगली पसंद नहीं है, मुझे गलत चीज़ें पसंद नहीं है। और इसी रीज़न से वो मेरे फ्रेंड है, वरना काफ़ी बार उनसे ही मेरी हो जाती है, कितने लोगों से हो जाती है। और उसका रीज़न ये है कि थॉट्स नहीं मिलते। चलिए कोई बात नहीं, थॉट्स ज़रूरी नहीं है कि 5 उंगलियां एक बराबर की हो, अलग अलग भी होती हैं। मगर प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि अगर आपने कुछ गलत सुना या मतलब आपको गलत फील हुआ तो उसको आके बात कीजिए, क्लियर कीजिए। मन में रख के कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। उससे होना कुछ नहीं है, सिर्फ तकलीफ होगी आपको भी, आपके पार्टनर को भी। रिलेशन चाहे जो भी हो, अगर भरोसा नहीं है तो रिलेशन फिर रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम पास का एक जरिया है बस। और टाइम पास ज़्यादा दिन तक कोई भी नहीं कर पाता किसी भी चीज़ के साथ, ये हकीकत है। आप फ़ोन लेकर भी बैठ जाइए टाइम पास करने के लिए तो आप देखिएगा खुद 1 घंटे बाद आपको सर में दर्द, अनईजी सा फील होने लगेगा, अजीब सा लगने लगेगा। आप सोचोगे पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, इस टाइप का होने लगता है। क्यों? क्योंकि टाइम पास बंदा एक टाइम से ज़्यादा किसी के साथ नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी हो। तो मतलब उनसे फिर मेरी इतनी बिगड़ गई कि मैंने भरोसा करना छोड़ दिया लोगों पे। पहले से ही मैं भरोसे को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ कि मुझे हर इंसान पे ट्रस्ट मैं नहीं कर सकती। ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट है। मैं भीड़ नहीं चाहती हूँ, मैं एक ही बंदा ऐसा चाहती हूँ जो हज़ारों के बराबर हो, मेरा ऐसा मानना है। तो मतलब ऐसा है कि मेरा ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। कोई कैसा भी है, जो जैसा है अपने घर रहे भाई, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है और मैं अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा किसी से इंटरफेयर नहीं करती किसी की लाइफ में, ना मैं पसंद करती हूँ कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे, क्योंकि मुझे ये सारी हरकतें पसंद नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हर इंसान को पसंद होती है। मतलब कितने लोगों को मैंने ये देखा है कि कितने लोग ऐसे होते हैं कि किसी की लाइफ में क्या चलो ना बड़ा इंटरेस्ट होता है, बट मेरा तो ऐसा है, मुझे जानना ही नहीं है किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है। मुझे अपनी लाइफ से मैटर करता है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्या लगता है, मैं अपने आप के बारे में सही हूँ या गलत हूँ? एंड ये और एक बात और है कि अगर मुझसे किसी बंदे ने सलाह ले ली किसी प्रॉब्लम में कि हाँ भाई मैं इस परेशानी में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो उसे मैं भाई सलाह में एकदम ऐसे दूंगी कि कट टू कट काम उसका होना ही होना है। किसी से लड़ाई हो गई, कोई मनमुटाव है, कुछ भी है, अगर उसने सोल्यूशन मांगा कि मैं क्या करूँ, क्या सोल्यूशन है, तो मैं सोल्यूशन उसे बढ़िया सा दूंगी। लेकिन करना ना करना उसके हाथ में, मगर मैं सोल्यूशन ऐसा दूंगी एकदम तोड़म ताड़ है, कहते हैं ना एकदम तोड़ वाली दवाई जो कि असर करेगी ही करेगी। मगर हर बंदा समझ जाए तो फिर बात ही क्या है। चलिए दोस्तों, इसी सबके साथ बच्चों का नाश्ता हो गया रेडी, लंच में जा रही है आलू की भुजिया एंड पराठे। ओके दोस्तों, सो आप लोगों को कैसी लगी मेरी बातें मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोगों का नेचर क्या है मुझे बताइएगा, और मेरा नेचर ही सही है कि नहीं ये भी मुझे बताइएगा। मुझे तो मेरे हिसाब से सही लगता है, बाकी आप लोग बताइए। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके दोस्तों, बाय बाय।